करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे। और तन धीरे धीरे मिल जाएगा मोर तन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे प्रभु धीरे धीरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन संत जन एक कथा सुनाया करते थे। कान कुब्जे तुझा कचिदा से पात पतिर रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था, नाम है अजामिल। लेकिन उसने क्या किया, अंतर जाति विवाह कर लिया, एक दासी से विवाह कर लिया। दासी के संसर्ग से वह दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया है। आज दासी के द्वारा उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया।
अजामिल के 10 पुत्र हुए। अब जब इतना बड़ा परिवार हो गया तो उसके पालने के लिए भी कोई काम करना पड़ेगा। तो काम तो कोई नहीं किया, लेकिन चोरी डकैती बेईमानी मक्कारी करनी शुरू कर दी। जो बटोही जाते थे उनको बांध करके सब लूट लेता था। लोगों को जुए में छल में हरा दिया करता था। ऐसे वह अपने कुटुंब की रक्षा कर रहा है। संत समागम, संतों का दर्शन या कुछ नहीं करता। धीरे धीरे करके उसका जीवन ऐसे ही बीतता चला गया। एक दिन की बात है, अजामिल अपने घर पर बैठा हुआ था। गांव में एक संत भगवान आ गए, जिन संत का एक लक्षण है, जहां जाते केवल एक रात्रि विश्राम करते और दूसरे दिन दूसरे नगर को चले जाते। अजामिल के यहां पहुंचे। गांव में पहुंचे लोगों ने कहा, भैया कोई ऐसा यहां पर व्यक्ति है जो रात्रि में इस संत को रहने के लिए स्थान दे दे और भोजन प्रदान करे। कुछ लोग होते हैं मस्खरी करने वाले। उन लोगों ने कहा, इस गांव में सबसे ज्यादा धार्मिक अजामिल ही है, बाबा उनके यहाँ चले जाओ। कहाँ है भैया घर? बताया, बाबा थोड़ा आगे बढ़ो और दाहिने हाथ किसी से अजामिल का घर पूछ लेना। बाबा अजामिल के यहाँ पहुंच गए। अजामिल के यहाँ पहुंचे। किसी संत का आगमन अजामिल के घर पर पहली बार हुआ है। अजामिल ने पहले तो मनाया, बाबा के पास जो कुछ है कमंडलो दंडो सब ले लिया जाए। फिर सोचा संत हमारे दरवाजे पर पहली बार आया है, चलो आज संत सेवा करते हैं। संत सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। संत सेवा करी। बाबा ने सबको बुलाया, जितना परिवार था सारे पुत्रों का नाम पूछा। किसी का नाम सिम्मी, किसी का नाम टिम्मी, आजकल ऐसे ही नामें चल रहे हैं। बाबा ने कहा, भैया एक काम करो, नारायण नारायण किया करो। अंते नारायण स्मृति, जिसकी अंत में नारायण में मति बनी रहती है, वह नारायण को प्राप्त कर लेता है। बाबा ने नाम रखा। नाम रख करके बाबा चले गए। सबसे छोटा बेटा है नारायण। अब तस् प्रवेशा पुत्रा दशते साम तो योवम बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। जो सबसे छोटा बेटा नारायण है, उससे अजामिल बहुत प्रेम करता है। 88 साल का अजामिल हो गया। 88 वर्ष बीत गए। उस बूढ़े अजामिल ने सोचा क्या करें। अपने बच्चे की तोतली बोली को सुन करके वह अत्यंत आनंदित होता है, भूला नहीं रमाता। ऐसा बालक के स्नेह में बंध गया। भोजन करने चलता है तो नारायण को बुलाता है, सोने चलता है तो नारायण को बुलाता है।
स्वयं खाता और खिलाता है, दिन भर में हजारों बार नारायण का नाम। इस प्रकार वह जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत आए हाथ में पास को लिए हुए। जैसे देखा वैसे अजामिल चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण हव्यम प्लावितेन सुरेणो चैर राजुहावा कुलेन्द्रिय। बालक दूर खेल रहा था। अजामिल अत्यंत व्याकुल होकर के पुकारने लगा, निशम्य म्रियमाण से प्रियो हरि कीर्तनम। बार बार नारायण नारायण करने लगा। बार बार नारायण करने से, नारायण 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 करने से वह कीर्तन बन गया। भगवान का कीर्तन हरि कीर्तन हो गया। भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसा पतत। नारायण नारायण कह रहा था, झटपटा रहा था। और इतने में क्या हुआ, यमदूतों ने उसके प्राण को निकाल करके बांध लिया। बड़ा विकल हुआ। और यह नारायण का नाम इस संसार में सब वृथा जा सकता है। वृथा जाय तन धन सभी, वृथा जाय धन धाम। अरे वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब वृथा में जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं। ब्राह्मण को दिया गया दान कभी वृथा नहीं जाता। भगवान का नाम चाहे भूल करके लो चाहे प्रेम से लो, वो भी कभी वृथा नहीं जाता। और गंगा का किया गया स्नान कभी वृथा नहीं जा सकता। जैसे नारायण नारायण किया, इतने में विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों को मार मार करके बेहाल कर दिया है। यमदूतों ने कहा, हमको क्यों दूर कर रहे हो, या तो पापी है, जीवन पर्यंत चोरी बेईमानी मक्कारी करता रहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, तुम इसे लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन क्यों नहीं ले जा सकते? कहा, क्योंकि इसने अंत में नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, बताओ क्या कर्म है, क्या अधर्म है, यह हम जानना चाहते हैं। यमदूतों से कहा, यमदूतों सुनो, जो व्यक्ति जो वेदों में कर्म का विधान है वही धर्म है, और जिनका निषेध किया गया है वही अधर्म है। तो कहा, महाराज इसने तो जीवन पर्यंत पाप ही किया है। तो कहा, पाप किया है सो किया है, लेकिन इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। भगवान नारायण का नाम लेने से इसकी सदगति हो गई। आज वह यमदूत दंड पास लेकर के यमराज के पास चले गए और कहा, महाराज अब हमको लगता है विश्वलोक में पापियों की जरूरत पड़ गई है। आज धर्मराज ने कहा, इसका पता लगाते हैं। धर्मराज ने पता लगाया तो अंत में उसने भगवान के नाम का संकीर्तन किया, जिसके कारण वह भव पाश से मुक्त हो गया है। भगवान का नाम
और संतों का आगमन बतावें। संत बड़ा कल्याणकारी होते। आपने मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सर्वप्रथम रचना करी। उनके पिताजी का नाम है मृकुंड। महाराज मृकुंड की कोई संतान नहीं हुई। मृकुंड ने क्या किया? भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। लेकिन जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो दिगंबर वेश धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, ये सब देख करके मृकुंड वापस चल दिए। मृकुंड ने कहा, जब जिसके पास कुछ पहले है तो नहीं, वो हमें क्या देगा? भोले बाबा ने कहा, भैया जा रहे हो? हाँ, ये तो थे वरदान लेने, लेकिन जिसके पास खुद है कुछ नहीं, वो क्या देगा? सुना था महाराज आप अवधरदानी हो, लेकिन दान तो वही कर सकता जिसके पास कुछ हो। बाबा ने कहा, निसंकोच मांग लो जो मांगना हो। भगवान अगर देना ही चाहते हो तो हमारे संतान नहीं है, हमें संतान प्रदान करो। बाबा ने कहा, संतान तुमको प्राप्त होगी, बताओ संतान दीर्घायु चाहते हो कि अल्पायु चाहते हो? एक संतान ऐसी होगी जो दीर्घायु होगी लेकिन दुष्ट होगी, और एक संतान ऐसी होगी जो केवल 5 साल के लिए मिलेगी, लेकिन बड़ा सद्वृत्ति वाला बालक होगा, बड़ा धार्मिक। मृकुंड ने कहा, दुष्ट पुत्र से अच्छा तो यही है महाराज, कोई बात नहीं, संसार वाले हमको निपुता ना कहें, इसलिए चलो 5 साल के लिए सही हमको 5 साल वाला बालक प्रदान करो। पांच साल वाला बालक प्रदान किया। हर्ष इस बात का है कि पुत्र बड़ा गुणवान है, बाल्यावस्था से ही भगवान की पूजा में रत रहने वाला, माता पिता की सेवा में लगा रहने वाला, माता पिता का आज्ञा पालक बालक मार्कंडेय हुआ। एक दिन की बात है, जब जीवन की आयु केवल 3 दिन शेष रही है, सप्तऋषि पधारे। एक संत आए और संत ने कहा, सुनो ये तुम्हारा बालक तो अल्पायु है। तो कहा, बाबा ये कैसे बनेगा? कहा, एक काम करो, इससे संत सेवा कराओ। कोई सिद्ध संत का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बालक अल्पायु नहीं दीर्घायु हो सकता, संत कृपा हो जाए। मृकुंड जी ने सोचा, बस सिद्ध संत कहां ढूंढने जाएं? तो बाबा ने कहा, ये काम करो, तुम सभी को सिद्ध संत मान लो, जो आवे उसे ही सिद्ध समझो, और सिद्ध समझ करके उनको प्रणाम कराओ। पंडित जी के बात ये समझ में आ गई। मृकुंड जी क्या करते हैं, जो निकलता है संत, संत निकले चाहे असंत निकले, सबको संत समझ करके नर नारी निकसे जिते,
युवा वृद्ध अरुबाल, अरे गो गजबाज अनेक पशु सोकर स्वान श्रृगाल। गो गजबाज अनेक पशु सोकर स्वान श्रृगाल। अब पंडित जी ने उसको ऐसी ट्रेनिंग अपने बच्चे को दे दी, नर निकले चाहे नारी निकले, गाय निकले चाहे हाथी निकले, घोड़ा निकले चाहे गधा निकले, सुअर निकले चाहे कुत्ता निकले, हाथी निकले चाहे सियार निकले, सबको भगवान मान करके, सबको सिद्ध मान करके वह बालक प्रणाम करता है। आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, मुनि पुनि प्रणाम सबको करे, धरि धरि महिमे माथ। सबको प्रणाम करता है, पृथ्वी पर लेट करके दंडवत प्रणाम करता। एक दिन की बात है, सप्तऋषि आ गए हैं। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भी वैसे ही प्रणाम किया जैसे सबको प्रणाम करता था। मुनि मंडल को महिमे लिख के दुज बालक ने दंड प्रणाम किया। दुज बालक ने दंड प्रणाम किया। और चिरजीवी भो ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भो। आज सप्तऋषि निकले, आकर के पृथ्वी पर लेट करके उन सप्तऋषियों को प्रणाम किया। और किसी को कोई प्रणाम करता है तो वह उसे आशीर्वाद देता है। सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे। कर जोड़ पिता बोला, दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। आपने जो वरदान दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, कैसे सत्य होगा? इस बालक के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। सप्तऋषियों ने कहा अब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। संसार के लोग कहेंगे सप्तऋषि भी झूठ बोलते हैं। सप्तऋषियों ने कहा पंडित जी, इस बालक के जीवन के 3 दिन शेष रहे, आप कह रहे हो, और हमने इसको चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। जहां 3 दिन बाद यह बालक छूटना है, तो आज से अगर आप छोड़ दो
पंडित जी ने कहा मतलब आपका नहीं समझेगा, इस बालक को हमें दे दो। सप्तऋषियों ने उस बालक को ले लिया। सप्तऋषियों ने कहा भैया मार्कंडे एक काम करो, जहां जहां हम प्रणाम करें वहां वहां तुम भी प्रणाम करना। मार्कंडे का तो वो पहले से ही नियम था। आज पिता ने बड़ा अपना कठिन अपने कलेजे को मजबूत किया और उन सप्तऋषियों को अपने बालक मार्कंडेय को दे दिया कि बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। अरे संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो कठिन किया। संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। सप्तऋषियों ने मार्कंडेय को साथ में ले लिया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। उस बालक ने भी जब प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी आंखें खोल करके देखो, इस बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे हैं और आपने ही इसको 5 वर्ष की उम्र दी है। ब्रह्मा जी ने कहा अब हमने भी इसको वरदान दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, ये अगर हमारी बात मिथ्या हुई, सप्तऋषियों ने कहा हमारी बात झूठी हो जाती कोई बात नहीं। संसार वाले अगर एक बार हमसे कहेंगे सप्तऋषियों तुम झूठे हो, तो हम कह देंगे ब्रह्मा जी भी झूठे हैं। अगर हमारी बात झूठ तो ब्रह्मा जी भी झूठे। अगर यह बालक 3 दिन बाद समाप्त हो जाता है तो जैसे हम झूठे वैसे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अब एक काम करो, भावी हो मेट सकें त्रिपुरारी। भविष्य को अगर कोई मेटने में समर्थ है तो भगवान शिव हैं जो शंकर के पास चलते हैं। आज ऋषि हंसने लगे, सब ऋषि हंसते हुए बोले सुनि ब्रह्म वचन सुन के हंसी मुनि मंडली चली, अरे अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला चली, अपनी बला चली, अपनी बला चली। अभी तक तो एक मुख वाले ने कहा था चिरंजीवी हो, अब तो 4 मुख वाले ने कह दिया है चिरंजीवी हो।
ब्रह्मा जी कहा अगर हम झूठे तो ये 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक काम करो, चलो सब लोग शिव लोग चलते हैं। आज आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे से सप्तऋषि, उसके पीछे वह मार्कंडेय भगवान शिव के कैलाश पर पहुंच गए। आज सबने जब प्रणाम किया, भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान। वह बालक भी चरणों में गिर गया, पाहि पाहि मैं पाहि गोसाई, भूतल पर्योल कुट की नाई। दंडवत प्रणाम भगवान शंकर को करता है। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, और जैसे आशीर्वाद दिया वैसे अब ब्रह्मा जी ने कहा अगर हमारी बात झूठी हुई, अभी तो हम तो 4 मुंह वाले थे, 5 मुंह वाले ने भी अगर कह दिया है इनकी बात झूठी होगी तो हम कह देंगे जब शंकर जी झूठ बोल गए तो हम भी झूठ बोल गए। शिव विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुध रहो, चिरजीवी सुध रहो, चिरजीवी सुध रहो, निर्जीव सुध रहो, निर्जीव सुध रहो, निर्जीव सुध रहो। विनीत हंस के, विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुध रहो, चिरजीवी सुध रहो, चिरजीवी सुध रहो। ब्रह्मा का भार भोले, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा इसको आपने चिरजीवी होने का वरदान दिया है, इस बालक की आयु में अब केवल 2 दिन शेष रह गए, और आपने कहा चिरजीवी हो। ये बालक चिरजीवी कैसे हो सकता? बाबा ने कहा चलो चिंता मत करो, तुम सब लोग अपने अपने धाम को जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप जानो, आपका काम जाने, हम चल रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, सप्तऋषि विचरण करने के लिए चले गए। वह बालक, उसे भगवान शिव ने कहा तुम एक काम करो, तुम भगवान नाम संकीर्तन करो। वह बालक एक शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। यमदूत आ गए, यमदूतों को देख करके वह बालक बड़ी जोर से चिल्लाया, शिवलिंग में लिपट गया। शिवलिंग को हाथ में पकड़े हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा हुआ बालक जैसे जकड़ करके लेकर के जाना चाहा, वैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए शिवलिंग से। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी को देख करके यमदूत बहुत डर गए। यमदूतों से कहा इसके प्राणों को क्यों खींच रहे हो?
बाबा इसकी आयु पूर्ण हो चुकी, जितनी इसकी आयु थी उतनी आयु को इसने पूर्ण कर लिया है। बाबा ने कहा तुमने कैसे जान लिया इसने आयु को पूर्ण कर लिया? कहा बाबा 5 वर्ष की आयु इसको प्राप्त हुई थी। कहा अच्छा, आयु दी किसने थी? तो कहा बाबा दी तो आप ही ने थी। तो कहा आयु हमारे हिसाब से चलेगी कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी? कहा बाबा ये तो जो धरा का नियम है, धरा के अनुसार चलती है, पृथ्वी के अनुसार आयु का निर्णय होता है। तो कहा जब आयु दी हमने तो तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगी? तो कहा फिर कैसे चलेगा बाबा बताओ? कहा सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन है। ब्रह्मा जी की आयु के बीतत कल्प अनेक, और जब 10 ब्रह्मा समाप्त हो जाते तब शंकर जी का एक दिन होता। और एक कल्प में जानते हो 14 मनवंतर होते। एक कल्प में 14 मनु राज करते। और एक मनवंतर, एक जो कल्प होता वह 14 मनवंतर का होता। और एक मनवंतर 71 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीते तब एक मनवंतर। और तब हो, और एक मनवंतर का एक कल्प। जब 14 मनवंतर बीत जाए तब एक कल्प बीतता ऐसे। और जब 10 ब्रह्मा समाप्त हो जाते तब भगवान शंकर का एक दिन बीतता है। कहा बाबा फिर ऐसे तो कभी मरेगा ही नहीं। तो कहा इसका निर्णय तुम करो। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिनों के मास बनाओ तू। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष। अरे ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे दिनों के महीने बनाओ और उसके अनुसार यहाँ रहेंगे। अब तो उनको वहां से जाना पड़ा। और मार्कंडेय जी आज भी संसार में संतों की कृपा से जीवित हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के यहाँ पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति के आगमन पर देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया, बैठने को आसन नहीं दिया। गुरुदेव ने देवताओं से कहा देवताओं जाओ, आज से हम तुम्हारे गुरु नहीं। गुरु पद का त्याग कर दिया। जब गुरु पद का त्याग कर दिया, इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। एक त्वष्टा ऋषि हुए, उन्होंने तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा इस विश्वरूप को उत्पन्न किया। तीन सिर थे विश्वरूप के, इसलिए उसे त्रिशरा भी कहा जाता था।
एक मुंह से सोमरस का पान करता, दूसरे से शराब पीता है और तीसरे से अन्न खाता है। अब देवराज इंद्र ने उस त्रिशरा को अपना गुरु बना लिया है। देखो, अगर गुरु समझ बूझ करके नहीं किया तो दुर्गति कराए देगा।